मुसलमानों, तुम्हें संविधान पर भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। आज सर्वोच्च न्यायालय में, जैसा कि आपको पता है, वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। उसको लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो सवाल किए वो यकीनन काबिले तारीफ है और वो सवाल बिल्कुल वाजिब है। अब वो सवाल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी लड़ाई थी, जिस पर हमारी आपत्ति थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं और उनसे जवाब मांगे। सवाल क्या है ये सुनिएगा। मुझे लगता है कि कल जब आने वाले वक्त में फैसला होगा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, याचिका दाखिल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो यकीनन संवैधानिक दायरे में रह करके मुसलमानों के हक में करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर क्या कुछ सवाल दागे हैं, क्या कुछ जवाब चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला सवाल क्या है कि क्या सरकार मुसलमानों को हिंदू बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देगी? क्या सरकार मुसलमानों को हिंदू बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देगी? सबसे पहला सवाल केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने किया है। फिर आगे कहा है कि वक्फ बोर्ड में एक्स मेंबर के अलावा मुस्लिम सदस्य ही रहें। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से को कहा है। तीसरा सबसे अहम सवाल ये किया है कि कलेक्टेड कैसे तय करेगा कि मालिकाना हक है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल में जिला मजिस्ट्रेट ही तय करेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी जमीन वक्फ की नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट को पूरा पावर है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो केंद्र सरकार से सवाल किया है कि भाई कलेक्टेड कैसे तय करेगा मालिकाना हक। आगे क्या कुछ का ये मैं आपको बताता हूँ। कौन सी जमीन वक्फ की है या नहीं है, ये जिला मजिस्ट्रेट को पावर नहीं, बल्कि ये काम अदालत का है और अदालत को करने दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सवाल किए केंद्र सरकार से, क्या कलेक्टर को ये अधिकार देना उचित है? अधिकार कौन सा? जो अधिकार दिया गया है वक्फ संशोधन बिल में कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी जमीन वक्फ की नहीं है। जो हमारे सवाल थे, जो हमारी आपत्ति थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से सवाल कर लिए। और सबसे बड़ी बात यही कही है कि अधिकांश मस्जिदें, ये जो हवाला दिया आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों ने कि अधिकांश मस्जिदें 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी की बनी हुई है, उसकी रजिस्ट्री दिखाना असंभव है। ये लोग कह रहे थे ना कि हम वक्फ संशोधन बिल ला रहे हैं, किसी के लिए नुकसान नहीं है, आप कागज दिखाइए, आपकी जमीन है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि भाई ज्यादातर मस्जिदें, ज्यादातर मदरसे जो है वो 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी की, ऐसे में कि कागज यानी रजिस्ट्री दिखाना असंभव है। और यही हमारा है कि भाई इतने साल पुराने हो गए, कागज दिखाना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि सरकार चाहती है कि सेल डीड दिखाए। कौन? मुस्लिम समाज अपनी वक्फ की सेल डीड दिखाए, लेकिन इस वक्त सेल डीड दिखाना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर कह दिया है कि सरकार ये चाहती है कि सेल डीड दिखाया जाए, लेकिन इस वक्त सेल डीड दिखाना असंभव है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो मस्जिदें जो है वो 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी की बनी हुई है। और लास्ट में सबसे अहम बात कही, जो हम कह रहे थे कि 22 सदस्यों की कमेटी, 22 सदस्यों के मेंबर में सिर्फ 8 मुस्लिम ही क्यों? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से किए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो सवाल किए वो यकीनन काबिले तारीफ है और उम्मीद है जो फैसला आएगा वो हमारे हक में आएगा, क्योंकि जो वक्फ संशोधन बिल है वो संविधान के खिलाफ। खैर, मुबारक हो। कल सुनवाई होगी, इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा।